बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है 4x पावर 5 माइनस 256 एक्स स्क्वेयर, ये उसका गिवन हो गया। ठीक है बच्चों। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे देख लें तो इसका रिक्वायर्ड आएगा टू फैक्टराइज। इसको फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो सॉल्यूशन में अगर हम देख लें यहाँ पे, तो सॉल्यूशन में अगर हम यहाँ पे देख लें तो अगेन लिखें उसको, क्वेश्चन को अगेन लिखें। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देख लें तो 4 कॉमन है, दोनों में 4 कॉमन है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स पावर 5 है, तो हम एक्स स्क्वायर को भी कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे रह जाएगा एक्स पावर 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे रह जाएगा एक्स पावर 3 है, और यहाँ पे माइनस 4 6 24, 4 4 16, तो यहाँ पे 64 रह जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म में हम लिखेंगे। तो 4x एक्स क्यूब माइनस, और 64 को हम लिखेंगे 4 क्यूब, क्योंकि 4 क्यूब से वापस 64 आता है। तो ये वाला a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a की जगह x और b की जगह 4 है। ठीक है बच्चों। तो यूजिंग फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे फार्मूला। तो फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब, फार्मूला है तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है बच्चों। तो ये वाला फार्मूला हम इस पे अप्लाई करेंगे, तो ये किस तरह होगा। सो 4x स्क्वेयर, सो a माइनस बी, तो a की जगह x है और b की जगह 4 है, तो a माइनस बी किस तरह होगा, x माइनस 4। ठीक है बच्चों। तो a स्क्वेयर है तो ये x स्क्वेयर होगा, प्लस a भी है ना, तो a को b के साथ मल्टीप्लाई कर ले, इसका मतलब है कि x को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर ले। 4 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, और लास्ट में क्या है, प्लस बी स्क्वायर है, सो बी की जगह 4 है तो हम 4 स्क्वायर देंगे। ठीक है बच्चों। सो 4x स्क्वायर x माइनस 4, तो यहाँ पे देख लें x स्क्वायर प्लस 4x प्लस, और 4 स्क्वायर से आता है 16, तो ये आपके साथ 6 क्वेश्चन भी फैक्टराइज हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो क्वेश्चन 7 को भी फैक्टराइज करते हैं, वो भी आसान तरीके से। क्वेश्चन 7 को अभी फैक्टराइज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। सो क्वेश्चन 7 है यहाँ पे 18, इसका गिवन पे ले देखिए 18 x माइनस वाई होल क्यूब, x माइनस वाई होल क्यूब माइनस 144 a माइनस बी होल क्यूब। तो रिक्वायर्ड उसका क्या बनेगा, रिक्वायर्ड उसका बनेगा 2 फैक्टराइज। इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। सोल्यूशन में हम क्वेश्चन को अगेन लिखेंगे। ठीक है बच्चों। सोल्यूशन में हम क्वेश्चन को 18 x माइनस वाई होल क्यूब माइनस 144 a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है बच्चों। अगर हम यहाँ पे देख ले तो 18 दोनों में कॉमन है, तो 18 को हम कॉमन लेंगे, और यहाँ पे अगर हमने 18 को कॉमन लिया तो यहाँ पे रह जाएगा x माइनस वाई होल क्यूब माइनस, और यहाँ पे रह जाएगा 8, 18 8 जा 144 आता है, और 18 1 जा 18 आता है। ठीक है।
और a माइनस बी होल क्यूब आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो x माइनस वाई ये वाला आपका a बन गया और a माइनस बी ये आपका b बन गया। ठीक है, ये पूरा आपका a और ये पूरा आपका b बन गया। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो x माइनस वाई ये होल क्यूब, और यहाँ पे हम लिखेंगे 8 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू a माइनस बी होल क्यूब, इस तरह लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पूरा आपका x माइनस वाई ए बन गया और 2 इंटू ए माइनस बी ये पूरा आपका b बन गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला किस तरह है, तो फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो फार्मूला पहले लिख ले, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे फार्मूला यूज़ हुआ, तो यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ किया। सो 18 a माइनस बी, तो a माइनस बी को किस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लें a माइनस माइनस है ना, तो b, तो b ये हमारे साथ पूरा है 2 इंटू ए माइनस बी, 2 इंटू ए माइनस बी, तो ये आपका पूरा ये a माइनस बी आया। अभी हम ए स्क्वायर लिखेंगे। सो ए की जगह क्या है, एक्स माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, और ए भी है यहाँ पे, ए भी है तो यहाँ पे ए की जगह क्या है, एक्स माइनस वाई, और बी की जगह क्या है, और बी की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे, बी की जगह क्या है यहाँ पे, बी की जगह 2 इंटू ए माइनस बी, और प्लस लास्ट में क्या होगा, बी स्क्वायर है, सो बी की जगह लिखेंगे 2 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सो 18 एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 2 इंटू ए माइनस 2a, और माइनस 2 इंटू माइनस बी, सो प्लस 2b आएगा, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई को 2 इंटू ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हुए इस तरह आएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई ए माइनस बी, और लास्ट में ये अगर हमने इसको बी स्क्वायर लिया है तो ये आएगा प्लस 2 स्क्वायर से आएगा 4 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये हमारे साथ हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है आपका आंसर, आप यहाँ तक उसे फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन 9 नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 है, यहाँ पे अगर हम देख लें, सो उसका गिवन लिख ले पहले। गिवन है उसका x पावर 9 प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो इसका रिक्वायर्ड क्या बनेगा, इसका रिक्वायर्ड बनेगा टू फैक्टराइज फैक्टराइज कर ले उसे। सोल्यूशन में आप क्वेश्चन को अगेन लिखेंगे x पावर 9 प्लस 1, इसको हम a क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्म में लिखेंगे। सो x क्यूब होल क्यूब, क्योंकि 3 3 जा 9 वापस आता है, और 1 को हम लिखेंगे 1 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो ब्रैकेट के अंदर x क्यूब है, तो ये आपके साथ a, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 1 है,
तो ये इसको कहेंगे हम b। सो अब हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे, तो फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये वाला फार्मूला अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो a प्लस बी, सो a प्लस बी, सो a की जगह है एक्स क्यूब और b की जगह है 1। और यहाँ पे अगर हम देख लें, यहाँ पे तो एक्स क्यूब होल स्क्वायर आएगा और तो ये माइनस है, ठीक है बच्चों, ये माइनस है। और यहाँ पे ए बी है ना, तो ए की जगह है एक्स और बी की जगह है 1 और लास्ट में है बी स्क्वायर, तो आएगा 1 स्क्वायर। सो एक्स क्यूब प्लस 1, 3 2 जा एक्स 6 आएगा और यहाँ पे एक्स क्यूब को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, एक्स क्यूब आएगा और 1 स्क्वायर से 1 आता है। अगर हम यहाँ पे देख लें फर्स्ट टर्म्स को, तो ये अभी और भी फैक्टराइज हो सकता है। तो इसको हम लिखेंगे एक्स होल क्यूब प्लस 1 होल क्यूब और इसको हम वैसे लिखेंगे एक्स पावर 6 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पे हम वापस वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, प्लस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा, फार्मूला यूज़ कर लें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने वो वाला फार्मूला यूज़ किया। तो यहाँ पे a प्लस बी है, तो a की जगह x और b की जगह 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1, ठीक है। और a स्क्वायर है, तो यहाँ पे a की जगह x है, तो x स्क्वायर माइनस ए बी है, ए बी, तो x मल्टीप्लाई बाय 1, x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस b स्क्वायर है, तो b की जगह है 1 और लास्ट में ये वाला टर्म लिखेंगे x पावर 6 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, सो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 से आता है x और 1 स्क्वायर से आता है 1 और x पावर 6 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो ये आपके साथ क्वेश्चन 8 भी फैक्टराइज हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को भी फैक्टराइज करते हैं, ठीक है बच्चों, वो भी आसान तरीके से। सो क्वेश्चन नंबर 9 को फैक्टराइज करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 है ए क्यूब प्लस सी प्लस डी होल क्यूब। ये आपका गिवन होगा, उसका रिक्वायर्ड होगा टू फैक्टराइज। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बच्चों फैक्टराइज करेंगे, तो सोल्यूशन में आएगा, सोल्यूशन फैक्टराइज कर ले उसे। सो ए क्यूब प्लस सी प्लस डी होल क्यूब। सो ए की जगह है ए और बी की जगह है सी प्लस डी। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे, यूज फार्मूला। सो फार्मूला यूज कर ले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो ए की जगह है ए और बी की जगह है सी प्लस डी। तो यहाँ पे यूज कर लें ए प्लस बी। सो ए की जगह पुट कर ले ए प्लस बी है ना, प्लस बी है, तो बी की जगह पुट कर ले सी प्लस डी। यहाँ पे ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर है, तो ए की जगह है ए स्क्वायर माइनस ए बी है ना, तो ए की जगह वापस वो वाला ए पुट कर लें और बी की जगह क्या है, बी की जगह है सी प्लस डी
प्लस बी स्क्वायर। सो बी की जगह क्या है सी प्लस डी होल स्क्वायर। सो यहाँ आएगा ए प्लस सी प्लस डी। सो ए स्क्वायर माइनस, अगर हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर ले, सो ए इंटू सी से आएगा ए सी प्लस ए इंटू डी से आएगा ए डी प्लस, और यहाँ पे सी प्लस डी होल स्क्वायर। अब हम इसको यहाँ तक फैक्टराइज कर सकते हैं, और भी ये फैक्टराइज होगा, सिंप्लीफाई होगा, लेकिन यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, उसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन 10 है 27 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है बच्चों। सो 27 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये उसका गिवन है, और इसका रिक्वायर्ड बनेगा टू फैक्टराइज। इसको फैक्टराइज करते हैं बच्चों। तो सोल्यूशन में आएगा 27 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। सो इसको हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म में लिखेंगे। सो 3x होल क्यूब माइनस वाई होल क्यूब। सो 3x होल क्यूब से वापस 27x क्यूब आता है, और y क्यूब से वापस y क्यूब आता है, ठीक है। तो a की जगह 3x और b की जगह y। तो यहाँ पे फार्मूला यूज कर लें, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला मैंने यूज किया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज कर लें। सो ए की जगह आप पुट कर लें 3x माइनस बी की जगह पुट कर लें y। ए की जगह पुट कर लें 3x होल स्क्वायर प्लस ए बी है ना, तो ए की जगह 3x और बी की जगह y प्लस बी स्क्वायर है, तो बी की जगह क्या है y है, तो y स्क्वायर आएगा बच्चों। आएगा तो 3x माइनस वाई, 3x होल स्क्वायर से आएगा 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको इस वीडियो की समझ आई होगी, इस लेक्चर की समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन को दबाए, ताकि